सो गाइज़ आज हम पुरानी साड़ी से ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे। जैसे कि पूरा पैंट रहेगा और सूट रहेगा, एक ही साड़ी से दोनों चीज़ बनाएंगे। इसमें 5 मीटर के लगभग अस्तर लगेगा। हम इस अस्तर को स्लीव्स में भी लगाएंगे, पैंट में भी लगाएंगे, सूट में भी लगाएंगे। अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप 5.5 या 6 मीटर अस्तर रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल 5 मीटर लिया है अस्तर। और साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, चेस्ट साइज़ 40 रहेगा, कमर 36 रहेगी, हिप साइज़ 44 रहेगा और ये नॉर्मल कुर्ती के स्टाइल में बनेगा और वी नेक रहेगा फ्रंट से। बाकी पैंट में भी अस्तर रहेगा, सूट में भी। और एक ही साड़ी से हम पूरा सूट कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं साड़ी का रीयूज़ आइडिया भी बताइएगा, स्ट्रेट कुर्ती में बताइएगा। तो ये पूरा स्ट्रेट कुर्ती रहेगी, पैंट रहेगा, ठीक है। बाकी आपने अस्तर को धोना नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप धो सकते हो, अच्छे से प्रेस कर लेना। बट मैंने यहाँ पे कोई अस्तर नहीं धोया है। बहुत ज़्यादा प्योर कॉटन है, उसे धोना सही रहता है। बाकी जो मिक्स कॉटन रहते हैं उसे धोना सही नहीं रहता, फिर वो कहीं पे लूज़ कहीं पे टाइट हो जाता है। तो पहले कपड़े की क्वालिटी को देखें, तब जाके वॉश करें। आप लोग कहते हो आप अस्तर वॉश नहीं करते, तो मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे इतना प्योर कोई भी नहीं रखता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो कस्टमर का फुल शोल्डर है वो 15 इंच पे है, ठीक है। ये साड़ी आप देख सकते हैं, ऑल ओवर साड़ी में सेम प्रिंट बना हुआ है पूरी साड़ी में। बस जो इसका पल्ला है वो कंट्रास्ट में दिया गया है, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है, तो उसे मैं कट करके हटा दूंगी, क्योंकि उसका यूज़ नहीं करना है जिनका ये सूट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की साइड बॉर्डर है और दूसरी साइड पतला बॉर्डर है। तो जिनका ये सूट है वो पास में ही बैठे हैं, उनसे मैं पूछ रही हूँ कि ये बॉर्डर रखना है या नहीं रखना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नीचे वाला बॉर्डर रखना है, बट ये ऊपर वाला नहीं रखना है। बाकी मुझसे भी पूछ रहे हैं वो कि रखना चाहिए या नहीं। तो मैंने कहा नीचे वाला आप रख सकते हैं, पर जो पतला बॉर्डर है वो अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ से ना निशान है इस कपड़े में, तो इतना कपड़ा हम कट करके हटा देंगे, फिर भी हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये हटा दिया है 25 इंच के करीब ये कपड़ा, बिकॉज़ ये कपड़ा इतने में दाग लगा हुआ था। अब बाकी पूरे कपड़े को हम देखेंगे, जितना हमारा सूट है चौड़ाई हिप की, उसके अकॉर्डिंग हम इस कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। 44 हिप राउंड है और हमने 10 इंच इसमें मार्जिन ऐड करना है साइड के चाक के लिए, तो टोटल 54 हो जाएगा। अब ये कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है मैंने, तो 54 का आधा 27 इंच मैं डबल में इसे कट करके अलग कर लूँगी कपड़े को, ठीक है। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए कपड़ा हो जाएगा। चाहे तो आप 4 फोल्ड करके भी नाप सकते हैं। टोटल मैंने 54 लिया है कपड़ा। अब 54 को ही हम 4 फोल्ड में रख लेंगे, ठीक है। अच्छे से मैंने झटक लिया है ताकि आड़ा टेढ़ा ना हो, तो इस तरह से रख के अब इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 4 फोल्ड में वही मिलेगा आपको 11 प्लस 2.5, ठीक है। 11 प्लस 2.5 इस तरीके से मैंने इसे कपड़े को रखा है चौड़ाई में फोल्ड करके 4 फोल्ड में, अपनी और बंद साइड। अब रेडी लेंथ इन्होंने कहा है कि मुझे पूरी रखनी है, आपको जितनी रखनी है उसमें 3 इंच प्लस करके रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कस्टमर को पूरी रेडी लेंथ चाहिए। फिर ऊपर से मैंने फुल शोल्डर -1 किया। कस्टमर का शोल्डर 15 है, तो मैंने 14 के हिसाब से 7 इंच पे लिया है, क्योंकि इनका बैक नेक 3.5 है, ठीक है। और फ्रंट का वी नेक डीप में रहेगा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच शोल्डर ले रही हूँ, आर्म होल में ले रही हूँ 7.5, हाफ इंच बढ़ा के। अगर आपके हाथ बहुत पतले हैं तो आप उतना ही रखें, बढ़ा के ना रखें आर्म होल। तो जैसे कि शोल्डर 7 लिया तो आप 7 ही आप आर्म होल लें, लेकिन आपकी नॉर्मल बॉडी है तो आप 7.5 आर्म होल लें, ठीक है। और अगर आर्म होल पे प्लेट डाल रहे हो तो आप यहाँ पे 7.25 भी कर सकते हो आर्म होल। यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे और नॉर्मल सूट से अस्तर वाले सूट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी चाहिए। कमर की नीचाई 15 इंच है कस्टमर की, तो मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया। हिप की नीचाई है 21.5 इंच पे, तो मैं 21.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे चेस्ट का चौथाई भाग लिया वैसे ही हिप और कमर का चौथाई भाग लेना है। आप नॉर्मल सूट में जितना लेते हैं उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा अस्तर वाले सूट में, ताकि आपको आपकी कुर्ती टाइट ना हो, ठीक है। तो हिप और चेस्ट पे लेना तो बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी कुर्ती टाइट भी हो सकती है। बाकी मार्जिन के लिए आप 2 इंच ले सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपसे कपड़ा ज़्यादा लगता है सिलने में, तो आप 2.5 इंच मार्जिन भी रख सकते हो, ताकि आपको कम ना पड़े। नीचे घेरा उतना लेंगे जितना हिप राउंड है, बाकी मार्जिन मैंने 2-2 इंच का लगाया साइड से।
ऊपर की ओर नेक की विड्थ 3 इंच छोड़ेंगे और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। ये वी नेक रहेगा, फ्रंट से 3 इंच की नेक की विड्थ रखनी ज़रूरी है वी नेक में। हाफ इंच शोल्डर डाउन किया, बाकी जो बचा आर्मोल उसका सेंटर लिया और हाफ इंच अंदर की ओर करेंगे और कॉर्नर से 1 इंच पे हमने लिया है। तो ध्यान से देखें गोलाई कैसे हुई है। आर्मोल के सेंटर से हमने अंदर की ओर हाफ इंच लिया, तब गोलाई की है। अब बैक आर्मोल के लिए हाफ इंच बाहर की ओर ऐसे तिरछा करेंगे। ये इसका कारण ये है कि आपके ना खिंचाव नहीं होगा बैक में। आप नॉर्मल भी गोलाई कर सकते हो 1.5 इंच पे, आपको तिरछा नहीं लेना, मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमने कुर्ती की कटिंग कर दी, 4 फोल्ड में है ये, ध्यान रहे। कमर और हिप पे भी हम कट लगाएंगे क्योंकि फिटिंग के समय ये बराबर होने चाहिए। जब आपस में इन्हें जोड़ेंगे फिटिंग के समय कट से कट मिला के फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल की छटाई करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आर्मोल की छटाई हमने कर दी। आप इसमें प्लेट भी डाल सकते हो अगर आप चाहते हो तो। बाकी हमारे फ्रंट और बैक कट हो गए। अब अस्तर लेंगे। ये गाइस मैंने 5 मीटर अस्तर लिया है। पहले हम कुर्ती के लिए रखेंगे तो अपनी और बंद साइड से 4 फोल्ड अस्तर रखा। नीचे से मैं 3 या 4 इंच छोटा रखती हूँ अस्तर, ठीक है। अब इस तरह से रख के मार्जिन के साथ कट कर लेंगे। नीचे फोल्ड भी हो जाएगा हमारा। पतला फोल्ड करेंगे अस्तर नीचे स्टिचिंग के समय पे और साइड से मार्जिन लेके मैंने कट किया है। मैं हमेशा मेन कटिंग कपड़े पे करती हूँ, अस्तर पे कभी भी नहीं करती हूँ, चाहे वर्क वाला सूट हो चाहे विदाउट वर्क हो। वर्क वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो आज चैनल पे आ जाएगा, सेकंड चैनल पे। जो अस्तर वाला सूट रहेगा और वर्क वाला रहेगा उसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे की है सेकंड चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको। पैंट के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे तो मैंने इसकी चौड़ाई कैसे निकाली है, हिप का 4th पार्ट प्लस 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा, इस तरीके से मैंने कपड़े को निकाला है। तो 4 फोल्ड में रख लेंगे। अपनी और बंद साइड है, इस तरीके से थोड़ी लेंथ कम पड़ेगी पर हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। नीचे जो बॉर्डर है इसे हम मार्जिन बना लेंगे फोल्ड करने वाला बॉटम में, ठीक है। ऊपर से जो बॉर्डर जैसा कपड़ा दिया है इसे हम कट कर देंगे। बेहद टाइट बॉर्डर दिया गया है तो ये डिस्टर्ब करेगा। अब ऊपर से मैं 1.5 से 2 इंच छोड़ दूंगी कपड़ा बैक आसन को बढ़ाने के लिए। अब मैं लूँगी 2.5 इंच मार्जिन जो कि इलास्टिक के लिए रहेगा, मतलब 2.5 इंच फोल्ड करने का मार्जिन है जिसमें इलास्टिक जाएगा। तो ये सीधा निशान हो गया। अब कस्टमर को रेडी लेंथ चाहिए थी 38 इंच। यहाँ पे हिप राउंड है 40, तो 40 का चौथाई भाग 10 लेंगे प्लस 3 इंच का लूजिंग मार्जिन ऐड करेंगे, 3 इंच का। और अस्तर वाले पैंट में म्यानी ज़रूर लगाएं। हिप का 4th प्लस 2 इंच हमने आसन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आसन 12 इंच का। अब आपने क्या करना है, जो निशान इस साइड पे है सेम उधर भी लगाना है 12 इंच। अब नीचे की ओर आना है। पहले हमने रेडी लेंथ चेक करनी है तो रेडी लेंथ हाफ इंच कम पड़ रही है और जो नीचे बॉर्डर है इसे हम फोल्ड करने में लेंगे तो वो तो मार्जिन में आ जाएगा, फिर भी हाफ इंच कम पड़ रही है। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर की और जो हमने 2.5 इंच लिया है ना फोल्ड करने का मार्जिन, वहाँ पे मैं 2 कर दूंगी, ठीक है। हाफ इंच मैं और लेंथ में ले लूँगी और 2 इंच में फोल्ड में रखूँगी, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने नीचे से जो आसन है उसे भी हाफ इंच छोटा करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से अपनी ओर से 2.5 इंच लेना कंपलसरी है, कोई भी साइज़ हो, आपको कोई सेंटर नहीं निकालना है, मेरा मेथड अगर आपको सीखना है तो। अब हमने क्या करना है, स्केल की सहायता से जो ऊपर निशान लगाया था उससे इसको मिला देना है, ठीक है। अब बॉटम रखेंगे तो मेरे कस्टमर को जैसे 7 चाहिए तो मैं 8 इंच पे मार्क कर दूंगी। आपको जितना चाहिए उसमें 1 इंच बढ़ा के लें क्योंकि दोनों साइड सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो आजकल बहुत ज़्यादा फिट नहीं चल रहे हैं पैंट प्लाजो जो भी है, तो थोड़ा सा लूज़ लूज़ ही चल रहा है स्ट्रेट टाइप का। तो ये 8 इंच मैंने रख दिया, 7 इंच रेडी हो जाएगा। अब इस तरह से स्केल की सहायता से फिटिंग लगा देनी है। यहाँ से गोलाई कर देंगे। आप चाहें तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं, अगर आपका हैवी साइज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो म्यानी भी ज़रूर अटैच करें। ऊपर से बैक आसन हम 2 इंच का बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 4 फोल्ड में है तो सब में ही बैक आसन बढ़ गया, लेकिन हम बाद में 2 पार्ट को हटा के फिर मैं आपको बताऊँगी, पहले मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से फिनिशिंग से कटिंग हो गई, चारों पार्ट इक्वल रहेंगे, बस बैक के 2 आसन बड़े रहेंगे। अब जो हमारी ड्राफ्टिंग तो चारों पार्ट पे है तो हम 2 पार्ट की कटिंग यहाँ से कर देंगे इस तरह से, और 2 पार्ट में बैक आसन बड़ा रहेगा, ठीक है। चारों कट नहीं किए मैंने, ध्यान से देखें आप। तो ये हमारी पैंट की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है, अस्तर वाले पैंट की कटिंग, लाइनिंग पैंट की कटिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करनी है।
वैसे ये कंट्रास्ट फैब्रिक का यूज़ करना चाह रही थी मैं, पर जिनका सूट है उन्हें ये नहीं डालना था तो मैंने उसे छोड़ दिया। 4 फोल्ड में फैब्रिक रखेंगे। स्लीव्स के लिए नीचे मार्जिन लेंगे फोल्ड करने का। अपनी और बन साइड से रेडी लेंथ लेंगे, 3 इंच पे हम डाउन करेंगे। और गाइस ध्यान रहे कपड़ा 4 फोल्ड में है। अब हमने यहाँ बाइसेप्स का आधा लेना है, नीचे गोलाई का आधा लेना है। मैंने बॉडी मेज़रमेंट के वीडियो बहुत शेयर किए हैं दोनों चैनल पे, आप देख सकते हैं। गोलाई करके 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ा है साइड से, तो मार्जिन का भी निशान लगा लें और दोनों गोलाई करके कटिंग कर लें। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। सूट, स्लीव्स और पैंट तीनों चीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब 2 पार्ट उठाएंगे, स्लीव्स के कटिंग कर देंगे। अब बचे हुए अस्तर को हमने स्लीव्स के लिए भी कट करना है और पैंट के लिए भी कट करना है। सूट का तो हमने कट कर लिया और 5 मीटर मैंने अस्तर लिया है। आपका साइज़ ज़्यादा है, कुर्ती बहुत लंबी है, तो आपको 6 मीटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में रखा अस्तर को। नॉर्मल मैंने कटिंग कर दी मार्जिन के साथ। अस्तर वाले पैंट की डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, कटिंग स्टिचिंग दोनों चैनल पे आपको मिल जाएगी बॉडी मेज़रमेंट के साथ। नहीं मिले आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी। अब ये अस्तर बच गया, इसके ऊपर स्लीव्स रख देंगे। अब थोड़ा सा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, नीचे जॉइंट आ जाएगा। कितना पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। तो इतने कम पड़ रहे हैं तो उसको हम जॉइंट लगा के एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप भी अपने घर में पड़ी हुई साड़ियों का यूज़ करें। अगर आप बिगनर हैं तो अस्तर वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग साड़ी से सीखें। आप भी बनाइए इस वीडियो को देखकर और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।